ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हम बेसिक कोड को ही लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, HTML का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। उसके दरमियान में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर आपको टाइटल लिखना होगा, जो कि आप अपने ब्राउज़र के हेड में शो करवा सकते हैं। तो इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में आप जो भी लिखेंगे वो इसके हेड में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके। और ये हमारा टाइटल बन गया। और बॉडी के बाद हम इसका हेड के बाद हम इसका बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसका सिंटेक्स डाल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसमें हेडिंग डालना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट H1 को ओपन एंड क्लोज करूँगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, दिस इज़ माई हेडिंग। सॉरी, मैंने हेल लिख दिया हेलो की जगह पर, ओके। जस्ट इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने इसको ब्राउज़र में चेक करता हूँ, तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर टॉप पर आ गया माई फर्स्ट वेबसाइट और यहाँ पे हेलो दिस इज़ माई हेडिंग। सो इस तरीके से आप इसका कोड लिख सकते हैं। अब हेडिंग हमारे पास मल्टीपल किस्म की होती है। H1, अब मैं H2 भी लिख सकता हूँ, H2 लिखूंगा। अब एक और चीज़ है, मैंने अभी H2 लिख कर मैंने ब्रैकेट्स को स्टार्ट नहीं किया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अभी ब्रैकेट स्टार्ट यानी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट H2 और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। सो इसका इजी वे क्या है कि मैं यहाँ पर H2 लिखूं और टैब दबाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ओपन एंड क्लोज कर देगा। ये आपको फैसिलिटेट करता है ये कोड एडिटर, VS कोड एडिटर। इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था ताकि आप इसके अंदर हमारी कोडिंग जो है ना वो आसान हो सके। अब इसके अंदर हमें ज़्यादा आसानी तो फील नहीं हो रही कि मुझे पूरा HTML कोड लिखना पड़ा है, हेड लिखना पड़ा है, बॉडी और ये सारा कुछ लिखना पड़ा है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको इसका मेन जो पर्पज़ है यूज़ करने का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं ये सारा कोड जो बेसिक लिखा था मुझे एक एक करके लिखना पड़ा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइन डालता हूँ और जस्ट टैब का बटन दबाऊंगा, तो ये देखिए हमारे लिए सारा कोड लिख कर दे देता है। अब आप लोग इसमें घबरा गए होंगे कि ये कोड इसने क्या दे दिया, मेटा कोड्स, ये नेम। इससे आपने घबराना नहीं, हमारा जो मेन कोड है वो यही है। ये HTML इसने ओपन किया है, ये HTML इसने क्लोज कर दिया, उसके अंदर ये हेड ओपन हुआ, ये हेड क्लोज हो गया, ये उसके बाद बॉडी और ये बॉडी क्लोज। इसके अंदर हमारा मेन सिंटेक्स आएगा। ये देखिए यहाँ पे इसने टाइटल भी क्रिएट कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा एक चीज़ है इसको आपने इग्नोर कर देना अभी के लिए। वैसे ये किस लिए होता है कि आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें, उसके लिए ये कोड लिखना लाजमी होता है। अब रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ होती है, जब आप कोई ब्राउज़र या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो आपके मोबाइल में भी सही तरीके से शो होती है और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी सही शो होती है। इसका मतलब है कि आपने उसको दोनों चीज़ों के लिए उसको बनाया है, दोनों डिवाइसेस के लिए जो है ना उसको रिस्पॉन्सिव बनाया कि दोनों में ये गड़बड़ ना करे हमारी वेबसाइट। तो उसके लिए आपने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना के लिए ये कोड लिखा हुआ है। सो इससे आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर ये तो लिखना ही लिखना है। तो उससे लिखने से बेहतर है कि आप एक्सप्लेनेशन साइन डालें, टैब का बटन दबाएं, वो आपके लिए सारा लिख देगा। बाकी आपने जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू वेबसाइट, ठीक है। तो जस्ट आप इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे न्यू वेबसाइट लिखी हुई आगे, बाकी सारा एरिया हमारा क्लियर है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ब्राउज़र के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। यहाँ पे जो हम डाटा लिखेंगे वो इम्पैक्टफुल होगा। अब यहाँ पे मैं H1 लिख कर, अब मैंने ब्रैकेट स्टार्ट नहीं की, सिर्फ H1 लिख कर टैब दबाऊंगा तो मेरे लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रिएट कर देगा। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे H1, H2, H3, H4, H5, H6 लिखना है, तो क्योंकि हेडिंग के 6 टैग होते हैं, 6 से ज़्यादा टैग्स नहीं होते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H1 लिखा, H2 लिखा, टैब दबाया, फिर बाहर आए, बाहर आके H3 लिखा, फिर टैब दबाया, तो फिर भी हमारी कोडिंग स्लो हो रही है। तो उसका भी बेहतरीन हल इसने हमें दिया हुआ है कि आप यहाँ पे H लिखें, उसके बाद $। $साइन का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली काउंटिंग क्रिएट कर देगा जितने भी आप एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। मुझे चाहिए 6 तरह के, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 6 से। ये सिंटेक्स हमने H लिखा, इसके बाद ये 1 2 3 खुद ब खुद लिखेगा $साइन के मदद से। मल्टीप्लाई 6 आइटम मुझे क्रिएट करनी है। जब मैं अब यहाँ पे टैब दबाऊंगा, 6 लिख के टैब दबाऊंगा, तो ये देखिएगा ये मेरे लिए सारा उसने सिंटेक्स क्रिएट कर दिया। H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी कि H1 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, H2 का, और सो ऑन। सो इसमें मैं अगर कुछ लिखूंगा, दिस इज़ हेडिंग 1। अब ये देखिए ये मैंने इसमें दिस इज़ हेडिंग 1 लिखा। अब नीचे के अंदर आके मैं लिखूंगा दिस इज़ हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो उसका भी आप शॉर्टकट वे बना सकते हैं। मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ, दोबारा से डिलीट करके यहाँ पे लिखता हूँ H $साइन ब्रैकेट करली ब्रेसेस स्टार्ट, दिस इज़ हेडिंग
1234 लिखना है, फिर दोबारा से डॉलर साइन, बाहर आके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और टैब दबाऊंगा। अब ये देखिएगा H1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसमें दिस इज हेडिंग 1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग, H1 हेडिंग 2 3 4 5। इसको मैं जस्ट सेव करके अपने ब्राउजर में चेक करता हूँ, देखिएगा हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 आ गया। तो ये हमें एक फैसिलिटेट करता है जल्द से जल्द कोड लिखने में। अगर आप दूसरा यानी नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हो विंडोज़ में, या इसका अपना बेसिक कोड एडिटर इस्तेमाल करें मैकबुक का भी, तो उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। हम इसलिए इस तरह के एडवांस जो है कोड एडिटर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कोडिंग आसान हो सके। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, लेट्स सपोज मुझे चाहिए था डिव, एक आइटम चाहिए था, उसके अंदर मैं एक और टैग बनाना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं, नाम देते हैं स्पी का टैग। उसके अंदर मैं एक और ऐड कर देता हूँ स्पैन का टैग। स्पैन के टैग के अंदर आप लोग एक और टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं बी का, क्या, और इसको जब टैब दबाएंगे तो ये देखिएगा क्या क्रिएट कर रहा है, डिव ओपन क्लोज, पी ओपन क्लोज, फिर स्पैन ओपन क्लोज, उसके अंदर बी ओपन क्लोज। तो इस तरीके से आप इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, आप जस्ट इसको इस तरीके से कोड देकर। तो ये हम जो है वक्त के साथ साथ इसको सीखेंगे। बस मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा था कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। आगे जाके जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, मैं जब इसको शॉर्ट सा वे लिख कर टैब दबाऊंगा तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े, या आपके माइंड में क्वेश्चन अरेज ना हो कि सर ये कैसे कर रहे हैं, कि वो जस्ट लिख कर टैब दबाते हैं तो उनका ये कोड लिखा जाता है, हमसे नहीं लिखा जाता। तो आपको मैं साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि आप लोग ये किस तरीके से लिख सकते हैं।